नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 8 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये न्यूज़ डिस्कशन के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो आज आपको कवर करना चाहिए। तो आपको पता है कि लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया कल, तो इसके कारण से आज न्यूज़पेपर में ना मोस्ट ऑफ जो आर्टिकल है वो इन्हीं के ऊपर छपा हुआ है। तो 3-4 ही आर्टिकल जो है मुझे इंपॉर्टेंट लगा जो आज आपको कवर करना चाहिए था। उस आर्टिकल को आप फोकस करके और सेट कर दीजिएगा, क्योंकि इनका देहांत हो गया आपको पता है, तो इनके बारे में उतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं हमारे लिए। ठीक है, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि रोड शो के दौरान जो रैलियाँ और ये सब जारी किया जाता है उसके बारे में। लेकिन हमें ये आर्टिकल नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? ये आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत जो होगा उससे पढ़ सकते हैं। जिनके पास लक्ष्मीकांत का बुक नहीं है वो क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग यूपीएससी डालिएगा नीचे पीछे यूपीएससी और गूगल पे सर्च कर लेंगे और उनके बारे में आप देख लीजिएगा कि ये चुनाव आयोग का कब स्थापना हुआ, चुनाव आयोग किस आर्टिकल के तहत बना गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल आपको कवर कर लेना है। ये न्यूज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है आर्टिकल, इस पेज के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित करने की जो मांग है उसको उठिए। फिर से ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आप क्या पढ़ोगे कि समान नागरिक संहिता के बारे में आपको पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समान नागरिक संहिता क्या है इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है आज। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको मिल गया, एक चुनाव आयोग, दूसरा नागरिक संहिता वाला। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। नीचे आप चलेंगे तो इस पेज के अंदर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये है एक एडिटोरियल में, एक एडिटोरियल है जो है आत्मविश्वास से भरी बोलता भारत। तो आत्मविश्वास ये जो है ना, यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र, उसमें ये क्या कर रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इन्होंने जो बात बताई, जो चीज़ें बताई, तो एक बार इस चीज़ों को आप पढ़ लेंगे कि किस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व होता है, कहाँ पे, यूएन में। ठीक है, और ख़ासकर आप क्या करोगे, यूएन के बारे में जानोगे कि यूएन में कितने कंट्री है। देखिए, ये हो गया पूरा जो न्यूज़ है वो मेंस के लिए है। ठीक है, एडिटोरियल जो हो जाता है मेंस के लिए हो जाता है, परंतु ये आपको निकाल के इसमें पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें कितने देश है, भारत कब सदस्यता लिया, ठीक है, भारत का क्या स्टैंड है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला पढ़ाएंगे कि सामुदायिक जो रसोई है, सामूहिक रसोई से क्या होगा, हमारे यहाँ पे भूखमरी और कुपोषण ये दोनों खत्म होगा। तो आपको आज क्या करना है, कुपोषण से जो टॉपिक है, कुपोषण, उसको आपको कवर करके चलना है। ठीक है, कुपोषण से, जिसको आप जीएस पेपर 2 में देख सकते हैं कि वो दिया हुआ है, तो कुपोषण आप देख सकते हैं, जिससे आपको कुपोषण यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ आप देखिए विश्व कुपोषण सूचकांक, इसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। विश्व कुपोषण सूचकांक क्या है, भारत कितने देशों में है, भारत 116 देशों में से 101 पे है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा, एक तरह से देख सकते हैं कि हम चावल उगाने में कितने जगह पे है, चावल हम दूसरे स्थान पे हैं। गेहूं के लिए, गेहूं का पैदावार जो होता है वो दूसरे स्थान पे है। अब फिर भी हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 101 स्थान है। तो ये कितनी भ्रांतियाँ वाली बात होगी ना। तो यही सारी चीज़ें आपको नोटेट करना है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए, न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है उसको जो उनका आयु है, आयु को लेके पुनर्विचार करने की बात चल रही है कि उनको आयु को पुनर्विचार करना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो कॉलेजियम सिस्टम जाना है कि इनका कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है न्यायाधीशों का। दूसरा चीज़ है अभी कितना एज है, ठीक है, अभी जितना एज है, ओके, उसको बढ़ाने की बात चल रही है, कितना एज बढ़ाना चाहिए, ये सारा चीज़ें बढ़ाने की बात चल रही है। देखिए, सेवानिवृत्तियों के लिए उनकी जो एज है वो 65 वर्ष है। ठीक है, इनको क्या करने की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय में इनको 62 वर्ष दिया हुआ है, 65 और 62, तो इसी को ऊपर नीचे करने की बात चल रही है। इसको अब आयु बढ़ा के बोला जा रहा है कि आप 60 वर्ष कर दीजिए, तो 70 वर्ष। तो इसी चीज़ को आप देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल ये लता दीदी के बारे में ही दिया हुआ है, तो इसमें आप नहीं देखेंगे, इस आर्टिकल में भी नहीं देखेंगे। इस आर्टिकल में आप देख लेंगे ये आर्टिकल, विकास सबसे गति से चल रहा है विकास करने का भारत, तो ये वाला देख लेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे पेश किया गया है सरकार के द्वारा।
तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और नहीं, ये देखिए अगले साल तक मिल सकता है भारत को डिजिटल मुद्रा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि आरबीआई बजट में पेश किया गया है कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ जाएंगे। आरबीआई बहुत जल्द इसके लेके पेशकश करेगी डिजिटल करेंसी के लेके, तो वही चीज़ आप इस पर लिंक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, ये पेज है। ये इस पर हम सिर्फ आपको टिक जो लगाए हैं यूक्रेन का मैप देखने के लिए हमने बताया, यूक्रेन का आप मैप देखिए बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमने कवर करने का कोशिश किया, जिसको आज आपको कवर करना चाहिए, और जिसको नहीं था उसको आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो करंट अफेयर डिस्कशन में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो यदि आप करंट अफेयर का डिस्कशन का वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे नए चैनल पर नया है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।